हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर लेके आ गए हैं। कल आपको थोड़ा सा हम सिंधु घाटी सभ्यता पे आधारित जो क्वेश्चन था उसको हम प्रैक्टिस 5 क्वेश्चनों कराए थे। आज आपका वैदिक सभ्यता पर जो भी यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन आया है उसको हम यहाँ पे रखेंगे और आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। अब उससे आप शानदार तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे और हम उस क्वेश्चनों का व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज हम ज़्यादा बात करते हुए डायरेक्ट आते हैं वैदिक सभ्यता पर। एक जो क्वेश्चन आपका है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा किसी ने कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर आया है। उन सभी क्वेश्चन को विथ प्रूफ, ईयर, किस दिन और किस पाली में पेपर हुआ था, सब कुछ यहाँ पर लिखा रहेगा। उसको हम अक्षरशः यहाँ पर रख देंगे और उसका हम व्याख्या करेंगे। तो आइए हमारे साथ आप वैदिक सभ्यता पर, और इस वीडियो का पूरा देख के तब जाइएगा। 1 2 3 4 लेक्चर आप लीजिए हमारे साथ और तब खुद ही आप एनालिसिस करिए आपको कैसा लेक्चर मिलता है। तो आप आइए देखिए वैदिक सभ्यता पर आधारित पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। देखेंगे वैदिक संस्कृत पर आधारित पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। आप ध्यान देंगे, हम साइड में खड़े हैं, यहाँ पे स्लाइड आपका लग गया है और हम इस मोबाइल में देखते हुए आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे। तो निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। ऑप्शन ए है धनुर्वेद, ऑप्शन बी है शस्त्र शास्त्र, ऑप्शन सी है आयुर्वेद और ऑप्शन डी है योग वेद। तो आप बताइए इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी शस्त्र शास्त्र भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आयुर्वेद भी गलत हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन डी योग वेद जो है वही आपका सही होगा, क्योंकि धनुर्वेद, आयुर्वेद और शस्त्र शास्त्र वेद हैं। आप ध्यान, उपवेद हैं, लेकिन योग वेद जो है आपका उपवेद नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है उपवेद में उपवेद नहीं है। ये देखेंगे क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी द्वारा 2016 में पूछा गया है 16 में। तो इसके हम थोड़ा सा व्याख्या को बताते हैं। उपवेद मुख्यतः कितने हैं तो आप जानेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं। उपवेद आपके 4 हैं। आप ध्यान देंगे, उपवेद मुख्यतः 4 हैं, उपवेद 4 हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे जिससे आप थोड़ा सा और क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। कौन कौन से हैं आप ध्यान देंगे, आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है, शिल्प वेद है और स्थापत्य वेद है। आपके वेद मतलब चारों उपवेद का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला है आयुर्वेद और दूसरा है आयुर्वेद के बाद आपका दूसरा है गंधर्व वेद और तीसरा आपका है शिल्प वेद और चौथा आपका क्या है, चौथा आप देखेंगे आपका शस्त्र शास्त्र वेद। आप ध्यान देंगे चौथा कौन सा है आपका, स्थापत्य वेद या शस्त्र शास्त्र वेद। तो यहां पर हम स्थापत्य वेद लिख देते हैं, वेद। तो आपका यहां पे मतलब एक क्वेश्चन क्या था, कौन से उपवेद नहीं है, तो आप बता दिए योग वेद। देखिए इसमें योग वेद नहीं दिख रहा है आपका, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, स्थापत्य वेद। तो आपको हम यहाँ पे बता दें, आपका आयुर्वेद जो है चिकित्सा से संबंधित है। आप नोट डाउन करते चलिए, वैसे सुनते चलिए आपको याद हो जाएगा। और गंधर्व वेद जो है नृत्य संगीत से संबंधित है। और तीसरा आपका शिल्प वेद जो है भवन निर्माण से संबंधित है। आप ध्यान देंगे। और चौथा स्थापत्य वेद या शस्त्र शास्त्र वेद जो आपका है युद्ध शैलियों से संबंधित है। स्थापत्य वेद आपका क्या है, युद्ध शैलियों से संबंधित है। इस प्रकार से आप देखेंगे पहला आपका जो क्वेश्चन था इसमें आपको कई क्वेश्चन मिल गया है। इस पे जो भी अभी क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी में अपने पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछता है। अब ये क्वेश्चन हूबहू जरूरी नहीं है कि आ जाए उपवेद नहीं है, लेकिन आपसे पूछ सकता है उपवेद कितने हैं और गंधर्व वेद किससे संबंधित है, शिल्प वेद किससे संबंधित है, स्थापत्य वेद किससे संबंधित है। तो इन सब चीजों को आपको हम बता दिए हैं। तो आइए अब आप आइए दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। तो दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे आपका है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा आप। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। ऑप्शन ए है हवा के, ऑप्शन बी है तूफान के, ऑप्शन सी है वर्षा व चक्रवात के, ऑप्शन डी है अग्नि के। तो इसमें बताइए वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है, आप बताने की कोशिश करिए। आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे दिया करिएगा, गलत या सही। आप मतलब यदि वीडियो देख रहे हैं तो आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो हम आपको बताते हैं इसमें वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है, हवा के,
बिल्कुल गलत हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी तूफान के ए भी गलत हो गया। ऑप्शन सी आपका सही है, वर्षा व चक्रवात के। वैदिक देवता जो है आपके वर्षा एवं चक्रवात के हैं। आप ध्यान देंगे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब ध्यान देंगे ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? इंद्र है। आप क्या ध्यान देंगे, ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता आपके इंद्र है। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त है। ऋग्वेद में आप थोड़ा सा इसे लिख लीजिए, ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त है। आप ध्यान देंगे 250 सूक्त है, आप ध्यान देंगे। इन्हें बता दिए आपको, क्वेश्चन आप हल कर लिए होंगे। वैदिक देवता वर्षा व चक्रवात के, इन्हें वर्षा का भी देवता कहा जाता है इंद्र को। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब आइए आप तीसरे क्वेश्चन पर। आप आइए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आप देखिएगा, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? आप थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उसमें नहीं किया जाता है। आप है मत समझ के गलती कर देते हैं एग्जामों में थोड़ा सा, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिएगा। तो पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है, किया गया? तो ऑप्शन ए है गाय का दूध, ऑप्शन बी है गाय का गोबर, ऑप्शन सी है गाय का घी, ऑप्शन डी है तुलसी। तो पंचगव्य में आपका क्या नहीं है, आप बताने की कोशिश करेंगे। गाय का दूध है, गाय का गोबर भी है, गाय का घी है, बट तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। आप ध्यान देंगे, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा तुलसी। जो गाय का दूध क्या क्या होता है पंचगव्य में, आपको हम लिख देते हैं। पहला है गाय का दूध, गाय का दूध। दूसरा क्या हो जाएगा? दही। तीसरा क्या हो जाएगा? घी। और चौथा क्या हो जाएगा? आप ध्यान देंगे गोबर, गोबर हो जाएगा, गोबर। और पांचवा क्या हो जाएगा? गोमूत्र या मूत्र, आप ध्यान देंगे मूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से पंचगव्य है आपके, क्या है? पंचगव्य है। आपको याद हो गया होगा, इसमें आपसे पूछ लेता है पंचगव्य कौन कौन से हैं, तब भी आप बता लेंगे। तो आपका ए भी क्वेश्चन मतलब सही हो गया। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया गया है, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी आपका तुलसी। इसमें देखिए नहीं है, गाय का दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र है, बट तुलसी नहीं है। आप ध्यान देंगे। अब हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन आप देखिए, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी है उपनिषद। तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख आपका ऑप्शन सी हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण से। आप ध्यान देंगे, इसमें रामायण से नहीं है, महाभारत से नहीं है, उपनिषद से नहीं है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से किया गया है। शतपथ ब्राह्मण जो है, आपको एक क्वेश्चन अब पूछता है, बहुत मतलब चर्चित क्वेश्चन है। शतपथ ब्राह्मण में शुद्धखोर को क्या कहा जाता था? तो शतपथ ब्राह्मण में शुद्धखोर को क्या कहा जाता? आप ध्यान दें, कुमुदनी आप कहा जाता था। कुमिदनी आपको हम लिख देते हैं, कुमिदनी मतलब शुद्धखोर को शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा जाता था? कुमुदनी। ये क्वेश्चन आता है, आप ध्यान देंगे, कुमुदनी। शतपथ ब्राह्मण में इसे क्या कहा जाता है? कुमुदनी कहा जाता है। आप ध्यान देंगे, इसे नोट कर लेंगे, कुमिदनी होता है शायद, यहाँ पे आप देखेंगे। फिर इसी क्रम में अब आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन आपका ये रहा। छठवां क्वेश्चन आपका है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी संहिता, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी आरण्यक। तो बताइए वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया उपनिषद, ऑप्शन बी संहिता, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया आपका ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। आप ध्यान देंगे, ऋग्वेद के मतलब 7वें नंबर क्वेश्चन पर 7वां क्वेश्चन आपका ए रहा, प्राचीनतम वेद कौन सा है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप उम्मीद है आंसर मतलब देने की कोशिश करेंगे आप। इसमें क्या है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, आपका ऋग्वेद जो है यहाँ पे प्राचीनतम वेद है आपका। तो 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे हम स्लाइड में लगा दिए, प्राचीनतम वेद कौन सा है? बहुत ही फेमस
फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप बताएंगे ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन सी बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। आप इसे देखते ही क्लिक कर दिए होंगे, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऋग्वेद। अब इससे कुछ और क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछेगा ऋग्वेद में कितना सूक्त है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। कितना है? 1028। आपसे पूछेगा मंत्रों की संख्या है, ऋचाओं की संख्या कितना है ऋग्वेद में, तो आप बताएंगे 10,552 मंत्र हैं। आप ध्यान देंगे क्या? 10,552। और मंडल कितने हैं, तो आप तुरंत बताएंगे 10 मंडल। आप ध्यान देंगे क्या हो जाएगा? 10 मंडल है। इस प्रकार से आपका ऋग्वेद से जो क्वेश्चन था हम बता दिए। 1028 सूक्त है, 10,552 मंत्र है और 10 मंडल है। आप ध्यान देंगे। फिर इसी क्रम में 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए अग्नि को, ऑप्शन बी मारुत को, ऑप्शन सी इंद्र को, ऑप्शन डी सावित्री को। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सावित्री को। इसे आप याद कर लेंगे। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये देखिए यूडीए एलडीए परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी सावित्री को। फिर इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन आपका ये रहा स्लाइड पर। रामायण में, अब इसे थोड़ा सा हम रब कर दें, तो 9वां क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए लक्ष्मण की, ऑप्शन बी भरत की, ऑप्शन सी मेघनाथ की, ऑप्शन डी सुग्रीव की। तो रामायण में मांडवी जो है आप देखेंगे भरत की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? भरत की। मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की। अब इसमें पूछ सकता था उर्मिला किसकी पत्नी है, थोड़ा सा हम लिख देते हैं, मांडवी जो है भरत की पत्नी, भरत। और उर्मिला पूछता, उर्मिला तो आप क्या बताएंगे? लक्ष्मण की पत्नी है, लक्ष्मण। और सीता माँ किसकी पत्नी थी? ये तो सब जानते हैं, राम की। और एक थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कुछ चीज, श्रुतकीर्ति किसकी पत्नी थी? श्रुतकीर्ति, तो आप ध्यान देंगे, श्रुतकीर्ति ये शत्रुघ्न की। तो इस प्रकार से आपका ये चारों क्वेश्चन क्लियर हुआ। मांडवी भरत की, उर्मिला लक्ष्मण की, सीताराम की और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की। तो इस क्रम में आप देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो आप बताएंगे महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली थी? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18 दिन, ऑप्शन सी 20 दिन, ऑप्शन डी 24 दिन। तो इसमें आप बताएंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 18 दिन जो है कौरव और पांडव के बीच कुरुक्षेत्र की लड़ाई चली थी। तो उम्मीद है दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप इस प्रैक्टिस को देखिए। हम यहाँ पर जो भी इतिहास का अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चलेंगे, जैसे आज इतना वैदिक सभ्यता से आपका यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन आया था, सभी क्वेश्चनों का हम एक जगह संग्रह करके आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे हम रिवीजन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, साथ में इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जिससे हर क्वेश्चन में आपका 2-4 क्वेश्चन और तैयार हो रहा है। उम्मीद है यदि आप इन वीडियो को देख कर जाएंगे तो आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट में बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है। वीडियो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो भी यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन पूछता है, अपने पूरे क्वेश्चन को बेस बनाकर, बेस क्वेश्चन का है, व्याख्या उसका क्या है, आगे क्या पूछने वाला है, तो ध्यान देंगे दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा है लगा होगा। अब हम कल आएंगे बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म पर आधारित क्वेश्चन मेंशन है सिलेबस में, बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के जीवन एवं शिक्षाओं के बारे में यहाँ पे पढ़ा जाएगा। तो बौद्ध एवं जीवन और शिक्षाओं पे जो भी क्वेश्चन होगा हम यहाँ पे करेंगे। यदि आपको ताबड़तोड़ क्वेश्चनों की श्रृंखला चाहिए तो हम यहाँ पे आप देखेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक 2022 का न्यू संस्करण का हम प्लेलिस्ट बनाए हैं। लगभग हम उसमें मध्यकालीन इतिहास तक कवर कर दिए हैं, तो आप उसे देखते चलिएगा। वहां से आपको जो भी एग्जाम देंगे बहुत मदद मिलेगा। ये पेट के लिए स्पेशली बैच हम क्या है अनाउंस किए हैं, आप ध्यान देंगे तो आप इस वीडियो को लीजिएगा, लेक्चर को। आपको उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। यूपी पुलिस पेट इन सब एग्जामों में बहुत ही अधिक आपको मदद मिलने वाला है। तो ठीक है दोस्त, हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।